नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है दैट। हम लोग लेकिन वर्क एनर्जी, तो वर्क एनर्जी थी, ठीक है। देखो, तो मैं दोनों तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले टोटल वर्क डन कौन कौन कर रहा होगा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक वर्क ड्यू टू एम जी, फ्रिक्शन, न्यू नहीं बोलते, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क कर रहा है, और कोई कर रहा है क्या, तो यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर वी मान हाफ, आगे चले। अब हम वर्क निकाल, सबसे पहले तो एम का वर्क, क्या मैं डायरेक्ट इनटू ये वाली हाइट निकाल सकते हैं, क्या ही थी निकाल रखा था, प्लस का या माइनस का, क्यों, क्योंकि फिर प्लस लगा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, फिर फ्रिक्शन का देख, फ्रिक्शन के लिए बच्चों फोर्स कितना, याद है एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, है ना, डायरेक्शन में आराम से, एक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मी, विच इज म्यू इंटू एम कॉस 37, कॉस 37 इज 4/5, और यहाँ से मिल गया बच्चों 0.25 इंटू 4 mg/5, और ये मिल गया मुझे 1/5 m, ये तो फोर्स मिला। मुझे क्या चाहिए था, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर, अपोजिट 1/5 टू माइनस 5 से 5 का प्लस नॉर्मल रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट का फोर्स इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ये तो यहाँ से देखो क्या बचा, 2 mg इज इक्वल टू 2 m से m गुजर गया, क्या बचा 4g का रूट इज इक्वल टू, यानी 2 रूट, आई बात समझ, अब इसको कंजर्वेशन टाइम से भी याद है ना।
डन। चलो अब कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, छापा नहीं था क्या? बचा हुआ है क्या किसी? अच्छा, अगर किसी बॉडी पर सिर्फ कंजर्वेटिव, तो हम लोग क्या बोलते थे? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू तो जीरो। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो यही ये भी कहता है अगर कंजर्वेटिव नहीं था तब तो ज़ीरो हो गया, मान लिया। हाँ सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन नॉन कं हाँ, तो उतना ही चेंज होगा जितना नॉन कंजर्वेटिव। बोलो ये बात समझ है? अगर ऐसे समझ नहीं आई तो मैं इसको, हम लोगों ने थ्योरम डेवलप कैसे बोला था? वर्क ड्यू टू प्लस वर्क ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव प्लस समथिंग समथिंग जो भी था मैं छोड़ देता हूँ, या चलो वर्क ड्यू टू फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला था। हम लोगों ने ये बोला था कि क्या कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को क्या मैं माइनस का नेगेटिव प्लस वर्क ड्यू टू प्लस वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, और इसको अगर मैंने उधर चिपका दिया तो वर्क ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उस केस में हम लोगों ने बोला था इफ देयर इज नो एनी नॉन एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हमने क्या बोला था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बट अगर एग्जिस्ट लिख सकते, मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ, मैं वही थ्योरम लिख रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, बस इस तरीके से। बोलो अब बात समझ आई? सेम कहानी लिखे, ठीक है? बात समझ आई? अब देखो जरा, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चाहिए? देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम का स्क्वायर, है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो, राइट पे था, तो मैंने लिखा एम जी इंटू थ्री, ठीक है, और माइनस, देखो एम जी थ्री एम जी तो वर्क था ना, और वर्क का नेगेटिव लिखते हो पोटेंशियल। बोलो बात समझ आई? और इनिशियल, सॉरी ये तो इनिशियल था, फाइनल कहाँ पर? ग्राउंड पे, इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था यहाँ पर? सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन लिख लो। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? जी कॉस 37 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा? 5, और ये कैसा? माइनस का, ठीक है? और देखो अब सॉल्व कर देते हैं, हाफ वी स्क्वायर, ये थ्री एम जी उधर भेज दूँ, प्लस का हो गया बच्चों एम जी माइनस म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू मास की वैल्यू मुझे नहीं पता, और जी एज इट इज छोड़ दिया, कॉस 37 इज 4/5 इंटू फाइव, फाइव से फाइव गुजर गया, ये हो गया 1, बचा एम जी माइनस थ्री एम जी 2 mg, और बच्चों यहाँ कट गया, वी निकल के आ गया मेरे पास 4। आया, से भी कर सकते थे, और ये सेम ही बात लिखी है, अलग चीज़, तरीका मैंने आपको सोच, हम ऐसे भी तो वही थ्योरम लगी, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगी, बस सोचने
तारा सिंह। ये पानी कहाँ से? क्या पानी खुद? तो भी ह्यूमिड। क्या? अपन ने टारगेट आज का रखा था खत्म करने का, नेक्स्ट क्लास का रखा था? नेक्स्ट क्लास आज का ही था। पढ़ानी है ना। ओके, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी करके लिखते हैं, ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज। अच्छा, क्वेश्चन आप ही लोगों को समझ, एक्सेलरेशन लिखने की जरूरत, ये लिख दो। बी, व्हाट इज द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, मतलब फाइंड द वैल्यू एट इक्विलिब्रियम इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम लिखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। पार्ट सी। पार्ट डी, find the acceleration of block at the maximum compression in the spring। देखो किया क्या अपन ने, यहाँ पर एक स्प्रिंग था जिसका रखा है आपको, इसके ऊपर आपने हाथ से, अभी ये अपने नेचर, जैसे हमने इसको रिलीज कर दिया मान, डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं एक सिचुएशन, मान लिया मैक्सिमम, मैक्सिमम
उसके बाद 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं आज भी है क्या बायो की क्लास? लास्ट क्लास में तो जल्दी। अब आज का टारगेट अगर चैप्टर खत्म, तो मैं सर को बोलता हूँ थोड़ा लेट आ। मैं चाह रहा हूँ आप बेटर है ना। फर्स्ट का आंसर क्या आया फर्स्ट पार्ट का? देखो जस्ट रिलीज किया था। पहले का बात। दूसरा पार्ट जल्दी बता। इक्विलिब्रियम से। हाँ कौन? इक्विलिब्रियम पे पूछ आपने मैक। यूएसएस वगैरह। हाँ बेटा अपन लोगों का क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 4 है। सॉरी 5। आप लोगों का चलो टाइम अप। टाइम अप देखो, एक एक सिचुएशन देखते हैं। पहला फर्स्ट आंसर सिंपल सी बात है, फ्री फॉल किया तो अर्थ कैसे आया ना? एक्सेलरेशन।
सेकंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम सिचुएशन का कंप्रेशन किसे लगने वाला एक्स नॉट स्प्रिंग ए एक्स नॉट, मैंने इसको और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा एम जी ए एक्स नॉट, है आंसर हो ये पार्ट का कितना इक्वल टू सी पार्ट के लिए करें मैक्सिमम, पार्ट सी के लिए ज़रा सोचो कोई नॉन कंजर्वेटिव चला मैक्सिमम स्प्रिंग की पॉजिटिव, मैक्सिमम कंप्रेशन, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, अब इस सिचुएशन पे पोटेंशियल, तो ग्रेविटी का पोटेंशियल अगर मैं इसके लिए बोलूँ माइनस का एम जी आया ना, इक्वल टू के बार बार ये आप वर्क निकालो, वर्क का उल्टा कर दें, ये सब तो जीरो हो गए, अब के एक्स से अब इस सिचुएशन में आपसे पूछे एक्सेलरेशन पार्ट डी, एक्सेलरेशन का मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ, स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा ए एक्स, और इसमें एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू एम, अब के की टू एम अपॉन एम गुजर गया जी, गेन उसका है, लेकिन इस बार किस तरह, जल्दी छापो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दो, अगले क्वेश्चन में मार्क्स और मैक्सिमम आसान सा छोटा, चारों पार्ट निकालो, चारों इसमें
आंसर भी दे, x इज इक्वल टू एम जी बाई ब्रैकेट लग 1 2 के आ जाएगा आंसर अपना लगा। सेम इसी सिचुएशन है डन। चलो एक अच्छा सा टेस्ट, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कुछ मैंने टेबल पे से गिरती हुई चीज़ करवाया था, एल बाई एन लिया था लेंथ। हाँ उसमें क्या करवाया था मैंने आपको, और लेंथ धीरे बढ़ रहा है नीचे। हाँ तो जैसे वेलोसिटी, वर्क डन निकलवाया था ये, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ क्या कैलकुलेट किया था, वर्क डन ड्यू टू। चलो सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से डाल के उस वापस क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नंबर लिखते हो ना आप लोग सीक्वेंस में, या अपनी मर्जी से रोज 1 2 3 4 शुरू कर। ये हटा दो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिया है उसमें ये वाला मास अपन ने एच साइड से, सेम चारों चीजें। आ रहे और याद रखना वेरिएबल डायग्राम बना लिया। टेबल था, इस टेबल पे एन का टोटल लेंथ और टोटल मास एल बाय एनथ लेंथ नीचे सस्पेंड पर टू, पर मैंने मान ली अच्छा नीचे एल बाय एन लेंथ का क्वेश्चन। टाइम दो, वेलोसिटी नीचे, तब वेलोसिटी क्या होगी।
सब लोग इधर। बताओ बच्चों, ना मास नीचे, मास कितना, लेंथ है। तो देखो पूरे एल लेंथ का मास, लेंथ के लिए बाई एल, और अगर मैं एल बाई एन लेंथ के लिए एम बाई एल इंटू एल बाई इस, इतना मास। याद है मैंने एनर्जी सेंटर ऑफ, अभी के इनिशियल से अगर मैं देख, कैसे निकाल, इज इक्वल टू क्या, एम जी एच, याद, एम कितना है, एच की जगह एल बाई एन, एल बाई टू लेना पड़ेगा ना, सेंटर ऑफ मास, एल बाई एन का सेंटर यहाँ पर कहीं पे हाफ होगा। एग्री करते हो सब लोग? यहाँ पर लिख एल बाई टू द ओ एम ऑफ मास ऑफ, बोलो एग्री। एम बाय ये यू, तो फाइनल पूरा नीचे। अब जैसे ये एल बाई टू पे वापस से ये फॉर्मूला का पूरा एम मास के जी, और लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा, क्या है ये, एल बाई टू इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एल बाई टू। एग्री। कनेक्ट कनेक्ट के इनिशियल टेस्ट से ये फाइनल ऑफ एम वी। अच्छा यहाँ तो एम भी माइनस लगा दूं। अब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था क्या, और कोई नॉन कंजर्वेटिव, हम एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की चेंज इन फाइनल के एम जी एल बाई माइनस ऑफ, माइनस मतलब एम जी एम वी इज इक्वल एम, ये प्लस हो गया, और ये वाला देखो इन सब में से एम जी वन माइनस एम बाई टू से तो बचा मैं
निकालना था मुझे। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट एल लेंथ। अभी इस क्वेश्चन में, अब इसके बाद और भी बहुत, वो मैं करवाऊंगा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, जैसे कि मैं एक बात क्वेश्चन, अब किसी एक साइड सा ये अरे यार, तो ये टफ था क्या? बस फिर, हाँ क्वेश्चन देख के डर गए तो अलग बात है। हाँ नीट वाले बच्चे रिजल्ट भी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर याद रख सको तो याद रखो। मंगनी नाम भी नाम रखा था ना तो था ना पंचायत में भी। सही। टाइम ही फट निकल जाता। हो गया। एक दो और क्वेश्चन। ऑनलाइन में तीन आ रहा है समझ में? अवनी, Yes, आकाश और yes. एक सुपर टेस्टी।
सुपर डुपर से भी आसान। आसान में जब भी बोल, जब मैं टफ बोल देता हूँ तब जरूर वो क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग फिर उसे करते ही नहीं, सोचते जब आसान ही टफ कैसे करें। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने मेरी तरफ टफ बोला, तो आप लोग वैसे आप लोग चाहो तो कर सकते हो ये, सच में बोल, सच में बोल रहा हूँ, ये कर सकते हो। चलो, क्या, अभी बता रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन बताऊँ, मास को एम मास, अभी स्प्रिंग पे मैंने जैसे, आपको पता क्वेश्चन, मैक्सिमम एक्स, 10 सेकंड दे रहा हूँ। एक, दो, चार, आती नहीं बेटा, पढ़ाई नहीं, मैं क्या पढ़,
परिचित। देखो 2 mg/k तो सबका आंसर आ ही जाना चाहिए था, इतना तो मैं मानता था। 2 mg/k तक तो सब पहुंच जाओ, और वो गलत आंसर होगा क्योंकि एक छोटी सी सोचने में गलती कर दी क्या। देखो मैं करवा रहा हूँ सॉल्व। अब नहीं आंसर आया बेटा? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आंसर आवाज ही नहीं आ रही। मान लिया बेटा ये स्प्रिंग एक्सपेंड होकर एक्स डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन आप ध्यान, एक्स लेंथ अगर नीचे तो ये मास कितना, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आया तो ये मास कितना, ये सोच। देखो अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आया तो पुली एक्स डिस्टेंस आया ना, और पुली अगर एक्स डिस्टेंस नीचे आया तो बेटा ये भी एक्स लेंथ और यहाँ से एक्स लेंथ आया ना। दोनों तरफ से एक्स डिस्टेंस की रस्सी ओपन हो गई, यस और नो? पुली नीचे आया एक्स डिस्टेंस, अगर स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस, तो दोनों तरफ से रस्सी ओपन हुई और वो एक्स डिस्टेंस, तो यानी कि ये एक्स डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, 2x। बात समझ, इतने से लॉजिक की वजह से आप लोगों का, ठीक है, बाकी सब सिंपल। कैसे? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ डेल्टा के, टू ए शून्य, डेल्टा के इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो पे छोड़ा था, फाइनली जीरो, तो ये तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो गया, माइनस का mg2x, बोलो यस और नो? माइनस क्यों लिया अब बार बार बताने की जरूरत, माइनस का
इनिशियली 0 रहा होगा हमने, इक्वल टू कितना, हाफ के एक्स इज इक्वल टू 2 mg x, एक एक्स से एक एक्स गुजर गया, 2 4 x इज 4 m, कितने लाइन। अच्छा क्वेश्चन इसमें और भी बहुत सारे हैं हमारे वक्त के कारण। एक सेंट टॉपिक लिखो मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू। क्या होता है ये पावर। हाँ चलो फॉर्मूला वार्मूला तो जानना चाहते हैं, पावर होता क्या है। पावर क्या होता है। हाँ बेटा तारा सिंह, क्या होता है पावर। ऐसे थोड़ी हैंडपंप उखाड़ लोगे, क्या होता है पावर। चलो देखो, एक्चुअली में हम लोग जो पावर समझते हैं ना, लोग जो मानते हैं, एक्चुअली में पावर हमें कोई ज़रूरत नहीं थी पावर की, इसको ज़बरदस्ती निकाला गया कि पूरी हो गई थी पावर निकाल, वरना पावर की कोई नीड, देखो मजबूत। जैसे मान लो हम लोग वर्क निकाल रहे थे, बड़ी आसानी से आपने बोला फोर्स, फिर कोई समझदार गया उसने इस पे एक पत्थर फेंका, फोर्स लगाया हमने, अब डिस्प्लेसमेंट के वेट कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट के वेट कब तक करते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक। क्यों, कि आपका पार्टिकल करता ही रहेगा, कभी रुकने। तो यहाँ पर हम वर्क निकाल सकते हैं। मैंने पूछा व्हाट इज द वर्क डन ऑफ अर्थ, घूम नहीं निकाल सकते। तो इस सिचुएशन में हमने बोला कि यार जब हम डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में निकाल सकते हैं, तो एक काम करो ना, एक फिक्स इंटरवल टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो मान लेते हैं 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसके रेशो को निकाल लेते हैं हम। या फिर मैं ये बोल दूं कि 1 सेकंड के अंदर कितना वर्क डन किया, वो क्या होगा मेरा। ठीक है, तो हमने एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वर्क डन को निकाला, दैट इज नॉट। बात समझ आई, क्यों निकाला पावर, क्यों निकाला, कितने निकाला, ठीक है, क्योंकि हम वर्क कैलकुलेट, ठीक है, तो एक फिक्स, अभी रिलेशन, 1 सेकंड और, शांत गदाधारी। तो देखो, तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट था, वो इस तरफ मूव, मैंने बहुत सिंपल बोला कि मुझे पावर निकालना है। पावर क्या, वर्क पर यूनिट, पावर किससे, वर्क विद, बहुत सिंपल। वर्क स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर, पावर भी। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द पावर, आप लोग कुछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, व्हाट इज द यूनिट, याद रखना। क्यों दिया गया व्हाट नाम,
साइंटिस्ट का नाम नहीं था, इज द फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सर जेम्स वॉट। है नाम जेम्स वॉट का? बल्ब, एडिसन ने बनाया था बल्ब। स्टीम इंजन, ट्रेन, याद है? स्टीम इंजन पहले बनाने के नाम पे, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल, पूरा मतलब बताने के लिए बता, साथ में इसे एक और नाम देते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, एवरेज पावर। एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम में निकाल सकते हैं, तो एक नाम, एवरेज पावर ऑल्सो। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव होगा, एक कहते हैं फोर्स लग रहा था यहाँ पर, फिलहाल मैं इसकी, तो मैंने बोला था वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। पर मुझे तो पावर चाहिए, तो डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एक्स लिख प्रॉब्लम, और यहाँ पर पहचान ऑल्सो बी रिटर्न है, फोर्स इज अ वेक्टर, और इस टर्म को एक और फॉर्म, P इज एफ कंटिन्यूस, जहाँ पर भी पावर का, आई बात समझ है, यूनिट बदल जाएगी, पता नहीं यूनिट बदल जाएगी, तो सर ने तो हाँ भी कर दिया, यूनिट। हाँ याद रखना ये मैकेनिकल पावर है। हो गया। अच्छा इसके क्वेश्चन ना आसान नहीं, कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत सिंपल, वो इसलिए सेम टू सेम वर्क में जैसे क्वेश्चन, बट जेई वालों के लिए क्वेश्चन आज से स्टार्ट, कल से start हो जाएगा ना वो। नेक्स्ट वीक मैं सोच के बैठ रहा था सर्कुलर नहीं है, एनएलएम वाला पार्ट जो कम, तो अगस्त, और बता रहा हूँ आप लोगों को,
थर्मोडायनामिक्स। और सच बताऊं तो ये, पर मैं उसको टाइम देकर आपको अच्छा कर सकता हूं। और एक बार अगर समझ में आ गया तो जिंदगी नहीं बोलूँगा, मैं उसमें थोड़ा सा टाइम देना, जहाँ पर टाइम बचाऊंगा तभी वहाँ दे। 11th का एक्चुअली मैं बहुत प्लान कब से, या तो इधर भगाऊँ, अभी तक तो मैंने भगाया नहीं, अभी तक बहुत सिंपल, आगे चल वेट करना पड़ा। ऐसा तो अब टाइम खत्म हो गया, अभी तक ही भगा सकता था। सर्कुलर आएगा, मास लो, पार्टिकल, अल्ट्रा स्लो, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा स्पीड। ग्रेविटेशन फिर आएगा ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। इसी हो गए खत्म, लास्ट ही था इसी। अच्छा न्यूमेरिकल करवा दो इसी वाले अभी, वर्क एनर्जी पावर, मैकेनिक्स, काइनामेटिक्स तो वहीं तक खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल पे। ग्रेविटेशन तक बच्चे टाइम लगेगा।